हम मनुष्यों को पापों से उद्धार पाना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस पापमय स्वभाव के कारण परमेश्वर को प्रसन्न करना हमारे लिए असंभव है। पवित्र शास्त्र बाइबल में पापमय स्वभाव को शरीर भी कहा गया है। यह पापमय स्वभाव हमेशा परमेश्वर के वचन का, उनकी इच्छा का तथा उनके मार्गों का विरोध करता है। स्वभाव से हर एक व्यक्ति परमेश्वर से बलवा करने वाला तथा परमेश्वर के शत्रु की दशा में है। अर्थात हम उन बातों को चाहते हैं जिनसे परमेश्वर घृणा करते हैं, और उन बातों से हम घृणा करते हैं जिन्हें परमेश्वर चाहते हैं। इस बात पर विशेष ध्यान दीजिए कि परमेश्वर क्या कहते हैं, क्योंकि शारीरिक मन तो परमेश्वर से शत्रुता करता है। वह न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना ही हो सकता है। जो शारीरिक है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। रोमियो की पत्री 8 अध्याय और 7 और 8 वचन पढ़ सकते हैं। जब तक कोई व्यक्ति स्वयं को प्रसन्न करने के लिए जीवित रहता है, वह परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। इसलिए प्रभु यीशु ने अपने समय के एक नामी धार्मिक विद्वान निकोदेमुस से कहा था, जब तक कोई नया जन्म न ले वह परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। अवश्य है कि तू नया जन्म ले। योना सुसमाचार 3 अध्याय और 1 से 16 वचन पढ़ सकते हैं। प्रभु यीशु ने ऐसा क्यों कहा? कारण स्पष्ट है। निकोदेमुस एक धर्मी नैतिक व्यक्ति होने के साथ ही अभी भी अपनी स्वाभाविक दशा अर्थात शारीरिक दशा में था। उसके लिए यह आवश्यक था कि उसमें एक नए प्रकार का जीवन डाल दिया जाए, ताकि उस नए जीवन या उस नए स्वभाव के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न कर सके। हमारे जन्म के साथ हमें शारीरिक जीवन और मनुष्य का स्वभाव प्राप्त हुआ है, जो केवल इस पृथ्वी पर रहने के लिए योग्य है। परमेश्वर को प्रसन्न करने की योग्यता उस जीवन में नहीं है। परंतु जैसे ही एक पापी व्यक्ति प्रभु यीशु को अपने जीवन में व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता है, उसी समय परमेश्वर उस व्यक्ति के जीवन में एक नया स्वभाव अर्थात आत्मिक जीवन डाल देता है। इस आत्मिक जीवन के द्वारा वह व्यक्ति स्वर्गीय स्वभाव का भागी हो जाता है और परमेश्वर के राज्य के योग्य बन जाता है। रोमियो की पत्री 14 अध्याय और 17 वचन पढ़ सकते हैं। नया स्वभाव प्राप्त किए हुए इस व्यक्ति में अब वह योग्यता है जिससे वह अपने विचारों, वचनों तथा कार्यों के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता है। जैसे ही माँ के गर्भ से एक बच्चा बाहर आता है तो हम कहते हैं कि एक बच्चे का जन्म हुआ है। उसी प्रकार आत्मिक जीवन या अनंत जीवन प्राप्त करने को पवित्र बाइबल में नया जन्म होना कहा गया है। पहला पत्रस 1 अध्याय और 23 वचन पढ़ सकते हैं। दूसरा पत्रस 1 अध्याय और 3 और 4 पढ़ सकते हैं। पुराने पापमय स्वभाव को सुधार कर हम नया जन्म नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि पुराने पापमय स्वभाव को सुधारा या बदला नहीं जा सकता। पवित्र बाइबल में लिखा है, जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है। योना सुसमाचार 3 अध्याय और 6 वचन। आप इस व्यक्ति के बारे में क्या सोचेंगे जो कहता है कि मैं बहुत सावधानी पूर्वक खेती करके कटीली झाड़ी पर अंगूर लगा दूंगा? मान लीजिए कि वह व्यक्ति बहुत ही उपजाऊ भूमि पर अनुकूल परिस्थितियों में कठिन परिश्रम करता है ताकि कटीली झाड़ी पर अंगूर उग आए। उस व्यक्ति ने जो कठोर परिश्रम दिन रात किए हैं, उसका परिणाम क्या होगा? मैं जानता हूं आप यही उत्तर देंगे कि हमेशा की तरह उस झाड़ी पर कांटे ही उगेंगे। प्रभु यीशु का आशय यही था जब उन्होंने कहा, क्या कटीली झाड़ियों से अंगूर या कांटों से अंजीर तोड़े जाते हैं? नए जन्म के समय परमेश्वर एक व्यक्ति में एकदम नया स्वर्गीय स्वभाव डाल देते हैं। इस नए स्वभाव को पाकर वह व्यक्ति अब परमेश्वर के वचन से प्रेम करने लगता है, उसे पढ़ता है,
परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलने की इच्छा रखता है तथा संतृप्त होकर परमेश्वर के बताए मार्गों पर चलता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति के बारे में कहा गया है कि वह अब शरीर में नहीं परंतु आत्मा में है, क्योंकि अब परमेश्वर का आत्मा उसमें रहता है। रोमियो की पत्री 8 अध्याय और 9 वचन पढ़ सकते हैं। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय और 13 वचन पढ़ सकते हैं। 4 अध्याय और 23 वचन। गलातियों की पत्री 5वां अध्याय और 16 से 23 वचन पढ़ सकते हैं। अब आप पूर्ण गंभीरता से अपने आप से यह प्रश्न पूछिए, क्या वास्तव में मेरा नया जन्म हुआ है, या क्या मैं अपने धार्मिक एवं भले कर्मों द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करने और उद्धार पाने की कोशिश कर रहा हूँ? याद रखिए, प्रभु यीशु ने दृढ़ता पूर्वक कहा है, आपको नया जन्म पाना आवश्यक है। आप चाहे धार्मिक हो या अधार्मिक, नैतिक हो या अनैतिक, शिक्षित हो या अशिक्षित, जवान हो या बुजुर्ग, धनी हो या निर्धन, आपको नया जन्म की आवश्यकता है, क्योंकि इस नए जन्म के बिना आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते।